वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए गणित सीरीज के अंतर्गत छात्रमिति चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोग छात्रमिति से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सूत्र हैं वो सभी सूत्र को डिस्कस किए थे। अगर आपने अभी तक वो सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल बैक टू कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक आप भी बनाते जाइएगा और 10 में आप लोग कितना सही कर पाए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि एक आयत की परिमिति होता है। इसमें आयत की परिमिति पूछा जा रहा है और इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। दूसरा ऑप्शन दिया गया है 2 इंटू लंबाई घटे चौड़ाई। तीसरा दिया गया है 2 इंटू लंबाई भागा चौड़ाई और चौथा दिया गया है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई। तो इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का? तो आयत का परिमिति क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये जो है पहला ऑप्शन में दिया गया है, तो पहला का पहला आंसर सही हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? ऑप्शन दिया गया है आधार गुने ऊंचाई। दूसरा दिया गया है आधार घटे ऊंचाई। तीसरा दिया गया है आधार भागा चौड़ाई और आधार भागा ऊंचाई और चौथा दिया गया है आधार प्लस ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। ऑप्शन दिया गया है आधार गुने ऊंचाई, आधार घटे ऊंचाई, आधार भागा चौड़ाई, आधार भागा ऊंचाई और दिया गया है आधार प्लस ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा विकल्प पहला, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई होता है। क्या होता है? तो आधार गुने ऊंचाई, जो कि विकल्प पहला में दिया गया है। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हीरो का सूत्र है। देखिए यहाँ पर हीरो लिखा गया है, हीरोन भी लिखा जा सकता है। क्लियर? तो हीरो का सूत्र बोले या हीरोन का सूत्र बोले, बात एक ही है। ऑप्शन दिया गया है कि √3/4 गुने भुजा स्क्वायर्ड। दूसरा दिया गया है 2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तीसरा ऑप्शन दिया गया है 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब और चौथा ऑप्शन दिया गया है √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर अगर ये हीरो को हटा दिया जाता और सिर्फ पूछा जाता त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, तो अब इसका आंसर तीसरा होता 1/2 आधार गुने शीर्षलंब या ऊंचाई। ध्यान दीजिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र पूछा जाता तब तीसरा होता। क्लियर? इसमें कंडीशन लगा दिया गया है कि हीरोन का सूत्र, त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हीरोन का सूत्र क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। यहाँ पर ABC क्या है? तो भुजा है। उसके बाद S क्या है? तो S यहाँ पर अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप को S से सूचित किया जाता है। ध्यान दीजिए, अर्ध परिमाप को S से सूचित किया जाता है। S बराबर अगर फार्मूला पूछा जाए तो A प्लस B प्लस C/2 और अगर 2S बराबर पूछा जाए तो 2S क्या है? परिमाप है। क्या है? परिमाप। और परिमाप बराबर अगर फार्मूला पूछा जाए तो A प्लस
बी प्लस सी, यानी कहने का मतलब तीनों भुजाओं का योगफल। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? ऑप्शन दिया गया है पाई डी, पाई आर स्क्वायर, 2 पाई डी या पाई डी बट्टा 2। इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का? क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा विकल्प दूसरा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अगर परिधि पूछा जाए तो परिधि क्या होगा? परिधि हो जाएगा इसमें 2 पाई आर, या फिर इसे हम लोग पाई डी भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो क्षेत्रफल पूछा जाए तो पाई आर स्क्वायर, जो कि विकल्प दूसरा में दिया गया है। क्लियर? 5वां क्वेश्चन दिया गया है, एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 मीटर है, तो व्यास की लंबाई क्या होगा? देखिए यहाँ पर इसमें त्रिज्या दिया गया है 3.5 और निकालना क्या है? व्यास। तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा? व्यास बराबर फार्मूला होता है त्रिज्या गुने 2। क्या होता है? त्रिज्या गुने 2, यानी 3.5 गुने 2। 3.5 को अगर 2 से गुना किया जाए तो ये हो जाएगा 7, जो कि विकल्प पहला में दिया गया है। तो 5 का पहला आंसर सही होगा। क्लियर? दूसरा तरीका भी है। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है? 3.5। तो यहाँ से अगर हम यहाँ मिला दे सर्किल को तो ये कितना होगा? ये भी होगा 3.5। तो टोटल कितना होगा पूरा? तो पूरा हो जाएगा 3.5 जोड़ 3.5 यानी कि 7। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, किसी वृत्त के व्यास और परिधि में कौन सा संबंध होता है? देखिए यहाँ पर वृत्त के व्यास और परिधि के लिए संबंध पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया गया है 7:14, दूसरा दिया गया है 7:11 है। उसके बाद दिया गया है तीसरा ऑप्शन 22:11 और चौथा ऑप्शन दिया गया है 22:7। इसमें व्यास और परिधि के बीच संबंध के लिए अनुपात पूछा जा रहा है। तो व्यास को हम लोग डी से सूचित करते हैं। अब व्यास दिया गया है तो इसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं? परिधि निकाल लेते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले इसमें दिया गया है क्या? व्यास दिया गया है, तो हम लोग ऐसे करके लिख लेते हैं कि व्यास बराबर डी। तो परिधि बराबर क्या होगा? परिधि बराबर पाई डी। परिधि बराबर जब व्यास दिया हुआ रहे तो फार्मूला होगा पाई डी, अगर त्रिज्या दिया रहे तब 2 पाई आर होगा। क्लियर? अब निकालना क्या है? अनुपात। अनुपात निकालना है तो यहाँ पर हम लोग अनुपात निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा पहले डी अनुपात पाई डी, डी से डी हो जाएगा कैंसिल, इधर हो गया 1:पाई। देखिए पाई में ऑप्शन नहीं दिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे? पाई का मान रखेंगे। पाई का मान होता है 22/7। अब देखिए 1 को 7 से गुना करिएगा तो 7:22। अगर ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा तो यहाँ एक भी ऑप्शन 7:22 नहीं है, तो हम लोग किस ऑप्शन को टिक करेंगे? तो 7:22 नहीं है लेकिन 22:7 है, तो इसको हम लोग टिक करेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में 7:22 रहेगा तो वो इसका ज़्यादा सही आंसर होगा। क्लियर? लेकिन अभी 7:22 नहीं दिया गया है और हम लोगों को एक ऑप्शन यहाँ पर चूज करना है, तो इसीलिए हम लोग चौथा ऑप्शन को यहाँ पर चूज किए हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई भागा चौड़ाई, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो आयत में जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई विकल्प पहला में दिया गया है, तो 7वां का पहला आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है?
अगर यहीं पर आयत का यहाँ परिमाप अगर पूछा जाता तब क्या होता, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप के लिए 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, क्षेत्रफल के लिए लंबाई गुने चौड़ाई, और विकर्ण के लिए रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, किसी वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि निम्नांकित में से कौन सी होगी। देखिए यहाँ पर व्यास दिया गया है 7 सेंटीमीटर और निकालना क्या है, परिधि। हम लोग सीधा सीधा लिखते हैं परिधि बराबर, तो परिधि बराबर फार्मूला 2 पाई आर होता है या फिर पाई डी होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पर हम लोग पाई डी रखेंगे। क्यों रखेंगे पाई डी, क्योंकि यहाँ पर व्यास का मान दिया गया है, त्रिज्या का मान नहीं दिया गया है, तो हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते हैं पाई डी। और पाई का जो मान होता है वो होता है 22/7 और डी का मान यहाँ पर दिया गया है 7। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा 22, यानी कि चौथा आंसर सही होगा। 8वां का चौथा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। ऑप्शन दिया गया है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई, तीसरा ऑप्शन दिया गया है आधार गुने शीर्ष लंब, चौथा ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा विकल्प दूसरा। समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। देखिए यहाँ पर हम लोग समानांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ये हो गया समानांतर चतुर्भुज। अब कहिएगा इसमें समानांतर भुजा कौन कौन हो गया, तो ये वाला समानांतर भुजा हो गया, और यहाँ पर ऐसे खींच देंगे तो ये वाला क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। ये आप या तो यहाँ खींच सकते हैं या फिर इसको आप यहाँ भी खींच सकते हैं, तो ये हो गया ऊंचाई। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, किसी त्रिभुज की भुजाएं 4 सेमी, 5 सेमी और 7 सेमी है, तो उसकी अर्ध परिमिति क्या होगी। देखिए यहाँ पर सीधा सीधा त्रिभुज की अर्ध परिमिति निकालना है। इसके लिए ऑप्शन दिया गया है 16, 5, 5.7 और 8। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा। देखिए सबसे पहले पहला भुजा 4 दिया गया है, पहला भुजा कितना दिया गया है 4, दूसरा भुजा कितना दिया गया है तो 5, और तीसरा भुजा 7। इसमें निकालना है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को हम लोग एस से सूचित करते हैं, क्लियर। और एस के लिए फार्मूला क्या होता है, a + b + c/2, ये फार्मूला होता है। a के जगह पर 4, b के जगह पर 5 और c के जगह पर 7, अब बट्टा हो जाएगा 2। इसको अगर आप जोड़िएगा तो 7, 5, 12, 4, 16, 16/2। 2 से अगर 16 को काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 बार में पूरा ये कट जाएगा, तो 8 सेंटीमीटर हो गया इसका आंसर। कितना हो गया आंसर, 8 सेंटीमीटर। और 8 सेंटीमीटर विकल्प चौथा में दिया गया। ध्यान दीजिए यहाँ पर अर्ध परिमिति बोला जा रहा है। अगर परिमिति बोला जाता तब हम लोग a + b + c करते, लेकिन यहाँ पर अर्ध परिमिति बोला जा रहा है तो a + b + c/2 होगा, जो कि विकल्प चौथा में दिया गया है। सॉल्व करने के बाद कितना आया 8, और 8 दिया गया है विकल्प चौथा में, तो 10वां का चौथा आंसर सही होगा। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए,
क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।